चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और मुकाबले में। आज का जो मुकाबला होने वाला ये मुकाबला बांग्लादेश और इसके साथ ही श्रीलंका के बीच 3 मुकाबलों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला होने वाला। अब सबसे बड़ा इस मुकाबले को लेकर के सवाल होगा कि क्या लास्ट मुकाबले की तरह एक बार फिर से श्रीलंकन टीम जीतेगी या बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले में आज जीतने वाली है। इसके अलावा पिच किस तरीके से होगी, कितना स्कोर बन सकता है, आपकी फैंटेसी टीम में किन 11 खिलाड़ियों को लेकर के चलना है। अगर आपको सब कुछ जानना है तो 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा। आपके जितने भी सवाल हैं इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी वीडियो देख लोगे। आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। अब मुकाबले की बात की जाए, श्रीलंकन टीम के कप्तान वनिंदु हसरंगा अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी श्रीलंकन टीम इस सीरीज का पहला मुकाबला जीत चुकी है, 1-0 से आगे चल रही। बांग्लादेश की टीम जरूर चाहेगी कि इस मुकाबले में जीत करके सीरीज को लेवल पर पहुंचाया जाए। अगर श्रीलंकन टीम जीतती है तो सीरीज जीत जाएगी। चलिए फिलहाल इस मुकाबले की बात करें, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका सेकंड टी20 मैच खेला जाने वाला है। ये मुकाबला 6 तारीख को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 5:30 बजे से खेला जाने वाला है, यानी कि WPL के पहले ये मुकाबला हो जाएगा। और आपको 5:30 बजे मुकाबला होगा, 5 बजे से टॉस हो जाएगा और सारी अपडेट 5 PM से मैं आपको अपने टेलीग्राम पर देने लगूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आगे चल के एक्सप्लेन भी करूंगा। मुकाबला कहां खिलाया जाएगा? सिलहट इंटरनेशनल स्टेडियम बांग्लादेश। तो सिलहट का किस तरीके से वेदर रहेगा, किस तरीके से पिच रहने वाली, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले की फाइनल टीम पाने के लिए आपको टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, हाँ यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन नजर आओगे, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक लिंक नजर आ रही होगी, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक और इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ज्वाइन नाउ का बटन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे जहां पर सभी टीमें फ्री मिलती हैं। ये मुकाबला 5:30 बजे शुरू हो जाएगी, इसके बाद शाम को 7:30 बजे से WPL का भी मैच है, उसकी भी अगर फ्री में हेड टू हेड जेल की टीम चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस मुकाबले के लिए वेदर रिपोर्ट के बारे में। अब वेदर रिपोर्ट की बात की जाए, ओवरऑल पूरे दिन का वेदर आपकी स्क्रीन पर है। तो ये मॉर्निंग का वेदर है, ये आफ्टरनून का वेदर है। मुकाबला किस टाइम पर शुरू होगा भाई साहब? इवनिंग टाइम पर और ओवरनाइट के टाइम के तक मुकाबला चलेगा। तो हमको अपन लोगों को इन 2 वेदर से मतलब है साइड वाले। तो यहाँ वेदर क्लियर है, इधर भी क्लियर है। यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा, जब धूप होगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर भी एक मेंटेन रहने वाला। हवाएं शुरुआत में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे, मैच खत्म होने के टाइम पर 6 किलोमीटर हो जाएंगे। वहीं ह्यूमिडिटी की बात की जाए 31%, बाकी ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात जब भाई साहब धूप हट जाएगी तो जाहिर सी बात ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। रैन के कोई चांसेस नहीं, क्लाउड कवर ये भी नहीं है। तो बेहद अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बल्लेबाजों को इस पिच पर रास आने वाली। हालांकि शुरुआत में जो 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं तो गेंद हरकत कर सकती है। बाकी ओवरऑल इस पिच पर बल्लेबाजों का राज रहने वाला है, क्योंकि वेदर को लेकर के हम भी बता रहे हैं, पिच को लेकर के क्या रिएक्ट करने वाली आगे बढ़ के जानेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। लास्ट मुकाबला इसी पिच पर खेला गया था। क्या जबरदस्त ट्रैक है, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, यहाँ पर बल्लेबाजों को ये पिच रास आती है। छोटा ग्राउंड है, आउटफील्ड बहुत क्विकली रहता है। यहाँ इधर का आप देख सकते हो क्लियर, इधर से आपको आउटफील्ड नजर आ रहा होगा। ये आउटफील्ड बेहतरीन आउटफील्ड है, मतलब कि अगर गेंद बल्ले से लगी तो सीधा बाउंड्री तक ट्रेवल करने वाली। तो यहाँ पर भाई साहब हाई स्कोर एक बार फिर से हम लोगों को बनता हुआ नजर आएगा। तकरीबन 180 प्लस का स्कोर इस मुकाबले में एक बार फिर से बनता हुआ नजर आएगा, जो कि मेरी प्रिडिक्शंस है। बाकी ग्राउंड छोटा ही है तो छक्के और चौके हम लोगों को भी देखने को मिलने वाले हैं। चलिए इस तरीके से यहाँ की पिच रहने वाली। शुरुआत में यहाँ पर भाई साहब बैटर्स, हालांकि पहले दूसरे तीसरे ओवर तक पेसर्स का यहाँ पर रोल देखने को मिल सकता है जो हवाएं चल रही। बाकी जैसे जैसे मैच आगे प्रोग्रेस करेगा स्पिन गेम में आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर जो लास्ट के 10 मुकाबले खेले गए हैं उसके बारे में। तो लास्ट के 10 मुकाबले खेले गए हैं, 122 विकेट गिरे हैं और जिसमें पेसर को 68 और स्पिनर को 54 विकेट मिले। तो पेसर्स ने यहाँ पर ज्यादा विकेट निकाले हैं तुलना की जाए स्पिनर से। क्यों भाई साहब? शुरुआत में यहाँ पर मोमेंट देखने को मिलता है जिसके चलते पेसर थोड़ा ज्यादा विकेट चटका जाते हैं। ये पेसर्स के लिए एडवांटेज रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। ग्राउंड पर 10 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 2 और चेज करने वाली टीम का यहाँ पर बोलबाला रहता है भाई साहब।
8 मुकाबलों में जीत मिली। तो मेरे हिसाब से कप्तान को टॉस जीत करके यहाँ पर बैट फर्स्ट का फैसला नहीं, बॉल फर्स्ट का यहाँ पर फैसला लेने का हमारे हिसाब से जो मेरी प्रिडिक्शन है। बाकी मैं स्पेशल कप्तान होता तो यही फैसला लेता। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। दोनों टीमें टी20 के इतिहास में 13 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें से भाई साहब 4 बार बांग्लादेश और 9 बार श्रीलंकन टीम को जीत मिले। ओवरऑल श्रीलंकन टीम बहुत आगे। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए, लास्ट 5 में से 2 मुकाबलों में यहां पर बांग्लादेश की टीम जीत करके आ रही। श्रीलंका की बात की जाए तो ये लास्ट 4 मुकाबलों में जीत करके आ रही। और इसके साथ ही लास्ट इस सीरीज का जो पहला मुकाबला था तो श्रीलंकन टीम जीत चुकी है, बांग्लादेश की टीम हार चुकी है। इस मुकाबले में एक बार फिर से मेरी फेवरेट कौन सी टीम रहने वाली है, टॉस जीत करके जो सेकंड बैट करेगी वही मेरे हिसाब से जीतने वाली है। आपकी क्या राय, आप अपनी राय कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाएगा, क्योंकि वहीं पर फाइनल टीम मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में। तो लिटिन दास के साथ सौम्या सरकार, नाजिबुल हसन सांतो, तौहीद हिरदौय, महमूद यहाँ पर रियाद, महमूदुल्लाह रियाद, और इसके साथ ही जावेद अली जो विकेट कीपर के सेक्शन से आते हैं। लास्ट मुकाबले में तकरीबन 68 रनों की पारी खेल करके आया है खिलाड़ी। इसके अलावा हसनैन हुसनैन और इसके साथ ही तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और इसके साथ ही यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान होने वाले। तो ये होने वाली इस टीम की प्लेइंग 11। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इधर से किन किन खिलाड़ियों को लेकर के चल रहा है। लिटन दास की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में ये बंदा फ्लॉप हुआ, लेकिन इस मुकाबले में आप जीएल की टीम में इस प्लेयर को ले सकते हो। स्पेशली जीएल में रिकमेंड कर रहा हूं, हेड टू हेड में रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। फिलहाल अगर बैट फर्स्ट करे तो बिल्कुल जीएल में ही लीजिएगा, बैट फर्स्ट में तो बिल्कुल हेड टू हेड की टीम में इंक्लूड मत कीजिएगा। फिलहाल मेरी यही प्रेडिक्शन है, बैट फर्स्ट में जल्दी फ्लॉप हो जाएंगे, अंडर 20 अपना विकेट देकर के जा सकते हैं। इसके अलावा सौम्या सरकार की बात की जाए, गेंदबाजी लास्ट मुकाबले में करते हुए नजर आए थे। तो इस मुकाबले में भी अगर गेंदबाजी करेंगे तो बैक करेंगे। अगर ये सौम्या सरकार गेंदबाजी नहीं करते हैं तो फिर रिस्क ही लेना है, तो लिटन दास के ऊपर लीजिए। क्यों, वो विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट देकर के जाएंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं। फिलहाल मेरे हिसाब से करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे। इसके अलावा नाजिबुल हसन सांतो, तौहीद हिरदौय, ये दोनों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, दोनों एक ही कैटेगरी से खेलते हैं। सांतो भाई साहब कप्तान है, लास्ट मुकाबले में 20 रनों की पारी खेल करके आए। तो दोनों में से एक के साथ जाइएगा, वो आपकी कॉल होगी। फिलहाल मैं यहाँ पर कप्तान के साथ जाने वाला हूँ, तौहीद हिरदौय को यहाँ पर अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि भैया सामने जो टीम है उनके पास बहुत खतरनाक गेंदबाजी है, क्योंकि उनके पास पथिराना है और भी अच्छे गेंदबाज भी आपको दिखाएंगे। तो मेरे हिसाब से जल्दी विकेट फेंक कर देंगे। महमूदुल्लाह रियाद की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट पिक होने वाला, लास्ट मुकाबले में 54, इस प्लेयर को बैक कर लीजिएगा। यहाँ पर हेड टू हेड में 10 मुकाबले में 296 रन, 4 विकेट हैं, इकोनॉमी भी ठीक ठाक है, एवरेज भी ठीक ठाक, इधर भी विकेट चटकाते, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैक करके चलिएगा। जावेद अली की बात की जाए, एक मुकाबला खेला है और 68 रनों की पारी खेल करके आए। तो इस मुकाबले में मेरे हिसाब से अंडर 20 अपना विकेट जरूर फेंक करके जा सकते हैं, बट अगर ट्राई करना चाहते हो तो जीएल की टीम में आप ट्राई कर सकते हो। हेड टू हेड की टीम में मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं भाई साहब आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर हुसनैन के बारे में। तो इनकी बात की जाए तो एज अ ऑलराउंडर खेलेंगे, माफ कीजिए मेहंदी हसन है यहाँ पर। तो मेहंदी हसन के बारे में बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला, मेहंदी हसन को इंपॉर्टेंट के तौर पर अपनी टीम में इंक्लूड करके चल सकते हो। हुसनैन की बात की जाए, फिलहाल लास्ट मुकाबले में 1 विकेट चटका करके आ रहे हैं, तो फिलहाल उतनी सेफ पिक नहीं, ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा तस्कीन अहमद, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, 5 मुकाबलों में 5 विकेट, हेड टू हेड में, वेन्यू पर भी 3 मुकाबलों में 5 विकेट हैं। वेन्यू पर गेंदबाजी करना प्रेफर करते हैं, तो इस प्लेयर को अगर चाहते हो तो बैक करके अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हो। फिलहाल सॉरीफुल, अगर इसको नहीं इंक्लूड करना चाहते हो फिर आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, सॉरीफुल इस्लाम और इसके साथ ही एम रहमान, दोनों खिलाड़ियों को बैक कर लीजिएगा। रहमान भले ही यहाँ 3 मुकाबलों में विकेट लेस रहे, लेकिन इस मुकाबले में मेरे हिसाब से 2+ विकेट चटका कर जाने वाले हैं, और सॉरीफुल इस्लाम भी 2+ विकेट चटका कर जाने वाले हैं, जो कि इस मुकाबले के लिए मेरी क्विक प्रेडिक्शन है। फिलहाल मैं इन दोनों खिलाड़ियों को इंक्लूड करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्रीलंकन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है, जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। इनकी तरफ से ये फर्नांडो यानी कि विस्का फर्नांडो के साथ कुशल मेंडिस, और इसके अलावा एक और मेंडिस इनके पास है भाई साहब। अब ये जो कुशल मेंडिस है विकेट कीपरिंग करेंगे, लेकिन ये दूसरे मेंडिस है से ऑलराउंडर के कैटेगरी में आते हैं। सदीरा समर विक्रमा, श्रीलंका, मैथ्यूज, सनाका, तीक्ष्णा, इसके साथ ही धनंजया और यहाँ पर जी धनंजया, अखिला धनंजया, इसके साथ ही इसके अलावा यहाँ पर पथिराना खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये होने वाली है इस टीम की प्लेइंग 11।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार इधर से किन किन खिलाड़ियों को लेकर के चलना है। फर्नांडो की बात की जाए, लास्ट बैक टू बैक पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ है, लेकिन इस खिलाड़ी को जीएल की टीम में ट्राई कर लेना, हेड टू हेड की टीम में मत करना है, आपके लिए बहुत रिस्की पिक है। बट जो लोग रिस्की टीम बना रहे हैं इस खिलाड़ी को बैक कर सकते, स्पेशली रिस्की प्लेयर को ये होने वाला है आपके लिए। बाकी कुशल मेंडिस इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, गेंदबाजी विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मुकाबले में 59 रन की पारी खेल करके आ रहे हैं, तो इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बैक कर सकते हो। इसके अलावा इन मतलब दूसरे मेंडिस भाई साहब की वो बात की जाए, ये एज ऑलराउंडर खेलते हैं, लास्ट मुकाबले 19 रन प्लस 0 विकेट। तो इधर से अगर आप फर्नांडो को ड्रॉप करें तो दूसरे मेंडिस को जरूर इंक्लूड करके चलिएगा। फिलहाल मैं इन मेंडिस जी को जरूर इंक्लूड कर लूंगा। चले सदीरा समरविक्रमा एक यूनिक पिक, इंपॉर्टेंट पिक होने वाले, बैक करके चलिएगा। लास्ट मुकाबले में 61 रनों की पारी। चरित असलंका फिलहाल अगर इस मुकाबले में गेंदबाजी करेंगे तो हम लोग बैक करेंगे, वरना इनको ड्रॉप करेंगे। बाकी लास्ट मुकाबले में 44 रनों की पारी खेल करके आए हैं। इसके अलावा मैथ्यूज की बात की जाए, ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है, गेंदबाजी की थी, 2 विकेट निकाले थे, बल्लेबाजी का नंबर नहीं आया था, तो मैथ्यूज को जरूर बैक कर लीजिएगा। फिर चाहे असलंका को आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मैथ्यूज को मेरे कहने पर बैक करके चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सनाका के बारे में। फिलहाल इनकी भी बल्लेबाजी नहीं आई थी, लेकिन गेंदबाजी से कमाल का प्रदर्शन किया था, 2 विकेट चटका करके गए थे। मैं बता रहा था कि गेंदबाजों का यहाँ पर राज रहता, तो इस प्लेयर को जो लोग चाहते हो बैक कर सकते हो। फिलहाल मैं इस प्लेयर को बैक करूंगा। बाकी इस प्लेयर को मैं कब ड्रॉप करूंगा, जब श्रीलंकन टीम बॉल फर्स्ट करेगी तो भाई साहब मैं इस प्लेयर को ड्रॉप करूंगा, तब मैं इस खिलाड़ी को इंक्लूड करूंगा। जब बॉल सेकंड श्रीलंकन टीम कर रही होगी तो इस खिलाड़ी को ड्रॉप करके फिर तीक्ष्णा के साथ जाइएगा, जो कि एक आपके लिए यूनिक पिक होगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में ये विकेट बहुत ज्यादा चटकाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चले धनंजय की बात की जाए, फिलहाल मैं ड्रॉप कर दूंगा, लास्ट मुकाबले में भी विकेट लेस रहे थे। इसके अलावा फर्नांडो की बात की जाए और इसके साथ ही यहाँ पर अब मथीसा पथिराना की बात की जाए, दोनों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, दोनों को अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हो। नहीं दोनों तो एटलीस्ट एक खिलाड़ी को जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा, वो फिर आपकी कॉल होगी, लेकिन मैं दोनों को यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटासी टीम बनाई उस टीम के बारे में। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो भाई साहब लाइक तो कर सकते हो आप लोग। चलिए अब इस टीम की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शंस के बारे में। तो इधर से कुशल मेंडिस के साथ सदीरा समरविक्रमा का हम लोगों ने चयन किया है। बैटिंग्स की बात की जाए असलंका और महमूदुल्लाह रियाद का हम लोगों ने चयन किया है। इसके साथ ही बात करेंगे अगर ऑलराउंडर्स के बारे में, तो इधर से मैथ्यूज, सनाका, सौम्या सरकार और इसके साथ ही मेहंदी हसन का हम लोगों ने चयन किया। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर पथिराना, शरीफुल इस्लाम और इसके अलावा तीक्ष्णा का चयन किया है। इसमें कप्तान की बात की जाए मैंने मैथ्यूज को किया है, वाइस कप्तान के तौर पर आप सदीरा समरविक्रमा या फिर कुशल मेंडिस के साथ जा सकते हो। फिलहाल अपनी ये फाइनल टीम नहीं है, अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।